बैठिए बैठिए प्लीज। अल्पकालिक चर्चा नियम 55। दिल्ली में 203 लोग जो होमलेस हैं वो दिल्ली की सड़कों पर मृत पाए गए हैं और ये दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है। इतना महत्वपूर्ण ये विषय है और इसको लेकर हमारे विधायक श्री अजय महावर ने इस पर चर्चा हो, उस कॉलिंग अटेंशन के लिए उन्होंने नोटिस दिया है। कृपया इस कॉलिंग अटेंशन को आप एक्सेप्ट करें और इस पर चर्चा हो। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दिल्ली में 203 लोग दिल्ली की सड़कों पर सर्दी से मर जाएं, आखिर सरकार क्या कर रही है? अगर ऐसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा नहीं होगी तो ये मेरे पास सरकार का रिकॉर्ड है, ये मेरे पास दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है। बिजली जी मेरी बात सुनो। और जो लोग एक सेकंड मेरी बात सुनो। उनके फोटोज हैं। आप नेता विपक्ष हैं। जी सर। समझदार व्यक्ति हैं। जी सर। ये नोटिस सवेरे तक मेरे पास कोई नहीं था। जी सर। अभी सेक्रेटरी साहब बता रहे अभी दिया गया है। तो इस सर हमने 3 दिन पहले 12 नोटिस दिए हुए नियम 55 के तहत। भ्रष्टाचार पर हमने नियम 55 के तहत हमने 3 दिन पहले हमने 12 नोटिस दिए हुए हैं। हमारा एक एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही है। ये सदन पूरी तरह से अवैध है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक नहीं हो रही है और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नियम 55 के तहत जो भाजपा के विधायकों ने लगाए हैं, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है, उन पर आप चर्चा कराएं। दिल्ली में 203 लोग दिल्ली की सड़कों पर मृत पाए गए हैं। सरकार आखिर क्या कर रही है? इस पर जवाब दे, चर्चा करें इसके ऊपर। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, आप 203 लोग मारे गए हैं। सदन नियम के अनुसार ये दिल्ली पुलिस की सदन नियम के अनुसार दिया जाएगा। कॉलिंग अटेंशन हमारा, आप इसको पहले लें। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा सर। आप ये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ बैठे सदन की सर 203 लोग दिल्ली की सड़कों पर मृत पाए गए हैं। तो ये होमलेस लोग हैं। आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार इसके ऊपर हाउस में जवाब दे। बैठिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाए और दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इस सदन को जानकारी दे कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है, जिम्मेवारी कब। बैठिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई संज्ञान नहीं ले रहा। आपने एक बिल्कुल नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने निर्णय दे मुद्दे पर मैं निर्णय दिया, चर्चा करने का मौका दिया। महाजन जी मैं बाहर कर दूंगा, चेतावनी दे रहा हूँ। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैं बाहर कर दूंगा। ये स्लोगन मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। आज अखिलेश त्रिपाठी जी टोपी पहन के आए थे, मैंने हटवा दी। ये जिन विधायकों के हाथ में स्लोगन है दोनों को बाहर करिए। मार्शल महाजन जी 3 लोगों के पास है, 3 लोगों के पास है, 4 है, 5 हो गए। नहीं मुझे मालूम है आपने सदन में चर्चा 5 हो गए 5। अरे भाई ये आपने नोटिस दिया है क्या? टाइमली नोटिस आया है क्या? टाइमली नोटिस आया है क्या? ये टाइमली नोटिस नहीं है, टाइमली नोटिस आया है क्या? बैठिए बैठिए। इन्होंने भी कर दिया सर, सारे हो गए सर। मैं आपसे नहीं, मैं कुछ नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नहीं उधर दीजिए, सेक्रेटरी साहब को दीजिए। मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं लूंगा प्रॉपर में। सचिवालय के थ्रू मेरे पास आएगा, मैं लूंगा।
ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, हाँ मैं देख लूंगा। अरे भाई साहब मेरे कार्यालय में आएगा, मैं देखूंगा, कार्यालय में भेजेंगे वो। अभी मुझे पढ़ने का समय नहीं है अभी। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, चलिए चलिए विजेंद्र जी, या तो बैठिए या उसको बंद करिए, या तो बैठिए या ये स्लोगन बंद करिए। ना मैंने ऑर्डर नहीं दिया, मैंने स्लोगन, जो स्लोगन दिखा रहे हैं मैंने उनको ऑर्डर दिया। स्लोगन आप भी दिखा रहे हैं तो जाइए, मेरी प्रार्थना है। आप स्लोगन दिखा रहे हैं तो आप भी जाइए। सदन की कार्रवाई में बैठना है तो स्लोगन हटाइए। बिजली जी को सवेरे बहुत चिंता हो रही थी, बिजली जी को सवेरे बहुत चिंता हो रही थी, स्टार क्वेश्चंस की बड़ी चिंता हो रही थी। अब सदन ठीक से चले, कोई चिंता नहीं है। अब नियम से लगाइए ना, अब नियम से लाइए। चलिए ऐसा नियम से लगाइए ना, सब्जी मंडी तो नहीं है ये, नियम से। अभी मेरे पास आया, कॉलिंग टेंशन में नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। आ रहे हैं वो सारे आ रहे हैं, बैठिए। नहीं बहुत बहुत मैं इसको चलिए मैं देखता हूँ इसको, इस विषय को देख के आपको उत्तर दूंगा इसको पूरा। जांच हो रही है क्योंकि मौत कैसे हुई है। चलिए घटना दिल्ली के अंदर हो जाए दुर्गेश जी आप बोलिए, शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये चर्चा शुरू करने की अनुमति दी। मैं ऐसे नहीं सदन, अध्यक्ष जी, सदन मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, मैं अपने तरीके से सदन चलाऊंगा। अध्यक्ष जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये चर्चा होनी है। इसमें डेट देखूंगा कहाँ जो मुद्दा कोई हॉस्पिटल में दिल्ली के सफाई कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, और मैं देख रहा हूं कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी किस तरह से हाउस में इस चर्चा को नहीं होने देना चाह रहे हैं। वो सफाई कर्मचारियों के खिलाफ हैं, वो सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। बोलिए सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पे इनका मुद्दा यही है, इनका मुद्दा ये है, इनका मुद्दा ये है। जब भी उनकी बात आएगी हम बात करेंगे, ये ऐसी करेंगे गलती नहीं रही है, भागेंगे यहाँ से, ये उनके मुद्दों को सुनेंगे नहीं, भागेंगे। सफाई कर्मचारियों की बात हो रही है जो आपको अच्छा जीवन दे रहे हैं, उसका भी कराइए। अरे नहीं कराओगे, भागोगे बाहर, नहीं हो आपसे ना। मैं कोई चर्चा एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका आपने दिया है, मुझे ऐसा नहीं दूंगा। मैं इसको अध्ययन करता हूँ पहले, अभी इसका अध्ययन करने के बाद मैं बताऊंगा। आदमी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं, कोई नोटिस पहले नहीं है, कोई एक नहीं, जितने ना ऐसे नहीं। आप बोल रहे हैं 280 लोग, ये लिस्ट है कि 15 लोगों की? हाँ पूरी लिस्ट आया मेरे पास, पूरी लिस्ट आनी चाहिए, फिर मैं इस पर चर्चा की बात करूँगा। ये नहीं 280 बोल रहे हैं, लिस्ट दीजिए ना मुझे, कौन कहाँ मरा है इसको देखूं तो सही में।
किसके एरिया में मेरा? नहीं, मुझे देखने दीजिए, बैठिए। श्री दुर्गेश पाठक जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथियों से मेरी विनती है कि इस मुद्दे पर चर्चा होने दें, सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर चर्चा होने दें, दलितों के मुद्दों पर चर्चा होने दें, दिल्ली के जो सफाई सैनिक हैं उनके ऊपर मुद्दे पर चर्चा होने दें। इस तरह से मुझे इसको स्टडी करने दीजिए। हाँ, फिर मैं बाद में बात करूंगा। ना, ऐसे नहीं, कोई भी आके सदन में हाथ उठा के देगा, ऐसे नहीं। जो विषय पहले से लगा हुआ है, सफाई कर्मचारियों की बात होगी पहले, बाकी बात बाद में होगी। पहले सफाई कर्मचारी आप उनके चर्चा को जाके बताओ। चर्चा होने दीजिए ना, चर्चा होने दीजिए, बैठिए फिर आप। चर्चा तो होने दीजिए, चर्चा तो होने दीजिए, चर्चा तो होने दीजिए, चर्चा तो होने दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। बैठिए प्लीज, बैठिए। चर्चा तो होने दीजिए, बैठिए तो। मैं हाथ जोड़ के मैं करवट प्रार्थना कर रहा हूँ। बैठिए। मार्शल्स बाहर करिए, मार्शल्स बाहर। नहीं, आपका काम है मुद्दा दबाना। यही काम है आपका, छोड़ना चाहिए। यही काम है, छोड़ना चाहिए। ये सुनेंगे नहीं, सफाई कर्मचारी की बात नहीं सुनेंगे, जाएंगे उनके। एमसीडी में आपने 15-20 साल की बात नहीं सुनी। अब यहाँ चलिए, ठीक नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, क्या मैं बर्बाद कर कर्मचारी को मारता हूँ, होता है। ये वही है जो सफाई कर्मचारी को पीटते हैं। ये वही है। ये इसका बाहर होगा। अरे बाहर करो ना इसको, क्या देख रहे हो? अरे भाई, कोई नियम के तहत तो लोग हैं ना, कोई नियम नहीं है। अभी 206 कह रहे थे ये, अभी 206 कह रहे थे ये, अभी 206 कह रहे थे, अभी 185 कह रहे हैं, अभी 206 कह रहे थे ये। मैं इसका अध्ययन करूंगा पूरा। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज आपने इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने की मौका दिया। अध्यक्ष जी, हम लोग लगातार इसके बारे में सुनते रहे कि दिल्ली बहुत ज़्यादा गंदी है, दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा हर तरफ कूड़ा फैला रहता है। और खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वे, जब भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक एमसीडी में रही, तो हर साल सर्वे आता था। पूरे देश के लगभग 45 मेट्रो शहरों का सर्वे होता था कि भाई वहाँ पे सफाई की व्यवस्था कैसी है। बड़ी दुर्भाग्य की बात होती थी कि हर बार कशमकश स्थिति वही रहती थी। अगर 2021-22 का आप डेटा देखें, जब भारतीय जनता पार्टी उस समय शासन में थी, तो 45 शहरों में 43वें स्थान पर दिल्ली का नंबर था। 45 शहरों का सर्वेक्षण हुआ और उसमें से 43 स्थान पर दिल्ली आई। टॉप 10 छोड़िए, टॉप 20 छोड़िए, टॉप 25 छोड़िए, 43वें स्थान पे आई। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथी जो हैं इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते। उनका एक काम था दिल्ली को साफ करना, लेकिन उस काम में पूरी तरह से फेल हुए। जब भी हम सोचते हैं कि भाई दिल्ली को साफ करना है, तो कई बार ऐसा लगता है कि बड़ा कठिन काम होगा दिल्ली को साफ करना। 8 महीने हमारी सरकार बने हुए एमसीडी में हुआ, और आज जहां भी आप जाएं, जिस भी तरफ जाएं, लोग ये कहते हैं कि भाई पहले से ज़्यादा बेहतरीन व्यवस्था हो गई एमसीडी में साफ सफाई की। अब कूड़ा उठ जाता है, कंप्लेन पता है कहाँ पे करना है। कंप्लेन करना हो 311 पे कंप्लेन कर देते हैं, 2 घंटे 3 घंटे उसके अंदर कूड़ा उठ जाता है। हमारे साथी कुलदीप भाई बैठे हुए हैं, एक दिन मुझे बता रहे थे कि 3 महीने से एक जगह कूड़ा पड़ा रहा। जैसे ही हमारी सरकार बनी और हमने जैसे 311 ऐप लॉन्च किया, इन्होंने कहा मैंने तो बस मजाक में टेस्ट करने के लिए 311 ट्राई किया,
और बता रहे थे 2 घंटे के अंदर वहां पे आके कूड़ा साफ कर दिया बुरकर से। तो पहली बार दिल्ली वालों को भी एक सहभागिता मिली है कि वो दिल्ली कैसे साफ कर सकते हैं। जब भी हम साफ सफाई की चर्चा करते हैं तो साफ सफाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 मेन मुद्दे हैं जिसके ऊपर अगर आप काम करो तो दिल्ली साफ सुथरी हो सकती है। सबसे पहला, साफ सफाई के जो हमारे कर्मचारी हैं, जो साफ सफाई के जो हमारे सैनिक हैं, वो सैनिक उपलब्ध हों, काम करें, मोटिवेट फील करें, उनको लगे कि हाँ वो एक बहुत बड़े यज्ञ में भागीदारी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब वो कर्मचारियों को जो संसाधन चाहिए, जो औजार चाहिए जिसके माध्यम से वो साफ सफाई कर सके, व्हील वैरो चाहिए, कहीं कहीं फावड़ा चाहिए, कहीं कहीं कुछ गाड़ियां चाहिए। दुर्भाग्य की बात ये रही कि 15 सालों में कर्मचारी तो थे, लेकिन कर्मचारियों के पास कभी कर्मचारी नहीं, तो कभी अगर कर्मचारी हैं तो उनके पास कोई औजार नहीं। भाई अपने हाथ से तो कूड़ा साफ करेगा नहीं, झाड़ू भी नहीं होते थे। ऐसी भी स्थिति रही 15 सालों में कि वार्डों के अंदर कर्मचारी कहते थे उनके पास तो झाड़ू भी नहीं है, वो झाड़ू लगाएं कैसे, और झाड़ू घर से भी अपने पैसे से खरीद के लिया करते थे। दूसरा मुद्दा था कि हमारे सफाई कर्मचारी संतुष्ट कैसे रहें, हमारे सफाई कर्मचारी कैसे ये माने कि ये एक बहुत बड़ा काम है और ये काम करने पे सरकार और समाज उनकी इज्जत कर रही है। आप भी जानते हैं कि साफ सफाई करना बड़ा कठिन काम है, बड़ा कष्ट का काम है। आज ठंडी में नालियों के अंदर सफाई करना, फिर उस नाली के अंदर जो सिल्ट निकलती है, जो कूड़ा इकट्ठा होता है, उसको फिर उठाकर दूसरी जगह लेके जाना, और कोई भी समाज का व्यक्ति उनसे बातचीत भी सही से नहीं करता। एक बड़ी अजीब सी बात आपको बताऊंगा, शायद पूरी दिल्ली में लोगों को नहीं पता होगा कि सफाई कर्मचारियों के लिए वार्ड में अगर वो 7 बजे आते हैं और 12 बजे, 1 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक उनकी ड्यूटी रहती है, उस वार्ड में उनके बैठने की भी कहीं व्यवस्था नहीं है, उनके पानी पीने की भी कहीं व्यवस्था नहीं है, उनको वॉशरूम जाने की भी कहीं व्यवस्था नहीं है। और कोई अच्छे लोग निकल गए तो उन्होंने अपने घर से पानी दे दिया तो दे दिया, नहीं तो खासकर जो हमारी महिला सफाई सैनिक हैं उनके लिए तो और भी बड़ी स्थिति हो जाती, खराब हो जाती है। ये स्थिति 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सफाई कर्मचारियों की दिल्ली के अंदर करके दी। अब आप ये सोचे कि इस व्यवस्था से दिल्ली साफ हो जाएगी, दिल्ली साफ नहीं हो सकती। इस तरह की अमानवीय कंडीशन में अगर आप उनको रखोगे और फिर आप उनसे सोचोगे कि वो दिल्ली साफ करेंगे, दिल्ली साफ सुथरा करके नंबर 1 पोजीशन पे लेके आ जाएंगे, वो नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, ये सफाई कर्मचारी, मैंने तो एक बताया अमानवीय व्यवस्था। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, इनको तनख्वाह नहीं मिलती थी। आपने भी कई बार ये मुद्दा उठाया है। कभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते थे, कभी सिविक सेंटर पर प्रोटेस्ट करते थे, कभी कमिश्नर के घर पे प्रोटेस्ट करते थे, कभी मेयर के घर पे प्रोटेस्ट करते थे। 8-8 महीने तक उनको सैलरी नहीं मिलती थी। मैं इस सदन से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नवंबर 2010 में, आज से लगभग 13 साल पहले, एमसीडी के सभी कर्मचारियों को 1 तारीख को तनख्वाह मिली थी, 13 साल पहले। और इस साल अगस्त महीने के अंदर, हमारी सरकार बनने के मात्र 6 महीने के अंदर, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक सारे कच्चे पक्के जितने भी कर्मचारी थे, सबको 1 तारीख को हम लोगों ने तनख्वाह दी है। मात्र 6 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो काम 13 साल में नहीं कर पाई, अरविंद केजरीवाल जी ने मात्र 6 महीने के अंदर वो काम करके दे दिया। एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारी का। कच्चे कर्मचारी 15,000, 16,000, 20,000 जो न्यूनतम वेतन है वो मिलता है। उसमें आप उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करें कि वो घर भी चलाएंगे, सफाई भी करेंगे, अपने यहाँ से दूसरे जगह से वहाँ ड्यूटी करने भी आएंगे, उसका भी खर्चा देंगे, बड़ा मुश्किल काम होता है। सफाई कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उन्हें पक्का किया जाए, उनकी जो कंडीशन है उसको ठीक किया जाए। मुझे बड़ी शर्म आती है ये बात बताते हुए। आज अभी
लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ये कह रहे थे कि आप नियमितीकरण करो, हम साथ में हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से खुल के इसका समर्थन करती है। मैं आपको एक डेटा देता हूं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तीनों नगर निगम में, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट, तीनों नगर निगम में उनकी सरकार रही। 2017 में उन्होंने 110 कर्मचारियों को पक्का किया, पूरे साल में 110 कर्मचारी। 2018 में 190 कर्मचारी, 2019 में 294 कर्मचारी, 2020 में 198 कर्मचारी, 2021 में 408 कर्मचारी। अगर इसको जोड़ लीजिए तो 600 से 700 कर्मचारी पूरे 5 साल में उन्होंने किए। आज हमारी सरकार को आए हुए मात्र 8 महीने हुए, आज में हमने 6,494 कर्मचारियों को पक्का कर दिया। मात्र 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर हमने लगभग 6,500 से ज़्यादा कर्मचारियों को पक्का कर दिया एमसीडी के अंदर। वही एमसीडी, वही अधिकारी, वही बिल्डिंग, वही माइक, वही गेट, वही फाइलें, वही कागज, वही पेन, बस एक चीज बदली, भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की जगह पर एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी। आज आप एमसीडी में जाओ तो आपको माहौल बदलता हुआ नजर आता है। आज प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट पे काम हो रहे हैं। पहली बार हाउस के अंदर 53 से ज्यादा एजेंडा लगे। आज तक तो कभी 2 एजेंडा लगते थे, गुत्थम गुत्थी होती थी, फिर छुट्टी पर के अपने अपने घर। आज कामों के ऊपर बातचीत हो रही है एमसीडी के अंदर। मात्र 8 महीने के अंदर ये बदलाव की शुरुआत हुई है, और जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को जितना धन्यवाद किया जाए वो धन्यवाद कम है। ये दिखाता है कि आज ये उनकी सोच है। उनको पता है कि जो कर्मचारी सुबह 6 बजे निकल जाता है और रात के शाम को 3 बजे 4 बजे तक मल उठाता है, गंदगी उठाता है, कूड़ा उठाता है, लोगों के खाए हुए फेंके हुए सामान उठाता है, उस कर्मचारी को अगर आप एक बेसिक चीज भी मुहैया नहीं करा सकते और आप फिर उससे अपेक्षा करोगे कि वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना देगा, वो नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। मैं आपका भी बड़ा धन्यवाद दूंगा कि इस मुद्दे पर आपने चर्चा करने के लिए बात कही, और मैं आपके माध्यम से, हाउस के माध्यम से दिल्ली वालों को भी ये बताना चाहता हूँ और सारे सफाई कर्मचारियों को भी बताना चाहता हूँ। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि भाई वो समर्थन में हैं, अभी चले गए, अन्यथा मैं उनसे पूछता कि जो 6,400 से ज्यादा कर्मचारियों को दिल्ली सरकार ने पक्का किया है, उन कर्मचारियों के खिलाफ, उनके नियमितीकरण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के अंदर जा रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की स्थिति क्या हो सकती है? आप ये कह रहे हैं कि ये आप कर ही नहीं सकते, कह रहे हैं ये कागज में आप कहां से ढूंढ के ले आए, ये हमें बताओ। तुम कागज पढ़ते नहीं थे तो हमारी क्या गलती है? तुम दूसरे कागज में लगे रहे 15 साल तक, दूसरे कागज में लगे रहे, गांधी जी वाले कागज में लगे रहे आप 15 साल तक, तो हमारी क्या गलती? हाँ, ये सारी चीजें हो रही हैं और मैं इसका भी बड़ा विरोध करता हूं, और पूरी दिल्ली के लोग इस बात का विरोध करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह के कदम उठा रही है। बहुत सारी नई नई चीजें शुरू कर रहे हैं एमसीडी के अंदर। दिल्ली के मार्केट्स को क्लीन करने की परियोजना चल रही है, सुबह शाम कैसे साफ किया जाए उसके ऊपर चर्चा चल रही है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर लेके आ रही है। मैं इस हाउस के माध्यम से इस विषय पर आपने चर्चा करने का मौका दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इस हाउस के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दिल्ली के जो सबसे आखिरी पंक्ति में रहने वाला जो तबका है, उनके लिए वो खड़े हैं और उनके नियमितीकरण के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विनय मिश्रा जी, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। मैं तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जहाँ 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर से, उनकी सरकार से एमसीडी में दिन में कूड़ा नहीं उठाया गया। मैं आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुत बधाई दूंगा। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि अब हमारी सरकार एमसीडी दिन में भी कूड़ा उठाएगी और कुछ जगहों पर रात में भी कूड़ा उठाएगी। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और धन्यवाद करने के लिए अध्यक्ष जी बहुत कुछ है, क्योंकि पिछले 15 सालों का आप अखबार उठा के देखिए
और इन 8 महीनों को अखबार उठा के देखिए, 15 साल के अखबार में आपको मिलेगा आज सफाई कर्मचारी ने यह हड़ताल की। आज कई बार हम विधानसभा आते थे तो जो बड़े बड़े चौराहे होते थे उस चौराहे पे कूड़ा पड़ा हुआ मिलता था, पूछते थे यहाँ क्या हुआ, तो पता चलता था सफाई कर्मियों ने जो हड़ताल की उनको तनख्वाह नहीं मिली। आज मैं बधाई देता हूँ, बड़ी खुशी होती है, अखबार में पढ़ता हूँ और सफाई कर्मचारियों के चेहरे पे खुशी देखने को मिलती है कि 1 तारीख को उनके अकाउंट में तनख्वाह आ जाती है। दिवाली पे भत्ता दिया आपने, महंगाई भत्ता आपने अप्रैल में देने की बात की। मैं छठ के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि एमसीडी ने हर वार्ड में जो 40,000 रुपये छठ पे लाइट की व्यवस्था की, उसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जो पुराने पक्के किए, दुर्गेश जी आप पुराने पक्के की बात करते कि 6,494 जो पक्का किया है तो उन्होंने कोर्ट में जाने की बात कही है। मैं तो सोच रहा हूं जो अभी पीछे हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो नई भर्तियां 6,589 जो नई निकालने की बात की, उसके खिलाफ ये कौन से कोर्ट में जाएंगे, सोचने वाला विषय है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने दिल्ली में हमेशा युवाओं को रोजगार देने की बात की, युवाओं को नौकरी देने की बात की। और मैं तो पूर्वांचल से आता हूं, मैं तो आपको बारंबार धन्यवाद करूंगा कि हमारे यहाँ से लोग यहाँ पे रोजी रोटी के लिए आते हैं और हमारे मुख्यमंत्री उनको रोजी रोटी देने की बात करते हैं। आज एमसीडी में भाई देखो, हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, यहाँ के दिल्ली वाले बड़े होते हैं, 18 साल में वोटर बनते हैं, हमारे वोटर पक्का तैयार होकर आते हैं बिहार यूपी से, तो उनको आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नई 6,589 भर्तियां की बात की, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बजट मैं देख रहा था, पहले बंद कमरों में बजट होता था और स्टैंडिंग कमेटी के सामने कमिश्नर साहब बजट पेश करते थे। इस बार जनता का बजट जो एमसीडी में नई सोच रखी है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और वाकई में ये 311 ऐप तो वाकई में कमाल का, अध्यक्ष जी। पहले हमारे पास दफ्तर में कई लोग आते, जब हमारे पार्षद नहीं होते थे तो दफ्तर में हमारे पास कई लोग आते थे, कूड़ा उठवा दो, वहाँ जागरण है सफाई करवा दो, वहाँ भंडारा है आप उसका कूड़ा उठवा दो। हमारा कई जो कार्यक्रम होते थे उससे पहले लोग आते थे कि वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, भागवत कथा है, टेंट लगवाना, कूड़ा उठवा दो। तो पहले हमें अफसरों को ढूंढना पड़ता था, किस अफसर को फोन करें, किसका नंबर तो हमारे पास था नहीं, कोशिश करते थे, अफसर ढूंढते थे। लेकिन मैं बधाई दूंगा अरविंद केजरीवाल साहब को, आज 311 ऐप जो उन्होंने दिया। आज फोटो खींचो, अभी कुछ दिन पहले ही मेरा दिल्ली जल बोर्ड का एक्सीएन आया मेरे पास, बोला सर मेरे ऑफिस के बाहर कूड़ा उठा पड़ा हुआ है, मैं कैसे हटवाऊं। उसका दफ्तर जो है मेरी विधानसभा से दूसरी विधानसभा जनकपुरी विधानसभा में था। अब मैंने कहा एक्सीएन साहब, मैंने सोचा कि नहीं वहाँ डीसी को नंबर ढूंढूं, क्या करूं। मैंने उनको कहा एक काम करो, 311 ऐप पे आप फोटो अपलोड कर दो। उन्होंने फोटो खींच के 311 पे फोटो अपलोड किया और दोपहर को उन्होंने अपलोड किया और शाम को उन्होंने मुझे फोटो भेज दिया कि देखिए सर आपने मुझे बताया था, मैंने किया और शाम तो वो कूड़ा उठ गया। तो इस ऐप के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और आज नई सोच जो एमसीडी में, वाकई में पहले मैं भी एमसीडी का मेंबर हूं, पहले भी आपने मुझे बनाया था, मैं धन्यवादी हूं। इस हमारी सरकार से पहले भी मैं उस हाउस में जाता था, तो आज फर्क दिखता है। पहले नेगेटिविटी चारों ओर होती थी, एजेंडा कुछ होता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बहस का मुद्दा होता था, कोई चर्चा होती नहीं थी। लेकिन अब इस बार में भी आपने मुझे एमसीडी का मेंबर बनाया, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। अब मैं जाता हूँ तो एक बदला सा माहौल लगता है और दिखता है कि यहाँ पे काम की राजनीति हो रही है, अब सिर्फ बातों की राजनीति हो रही है, यहाँ पे काम की बात हो रही है। दिल्ली को कैसे साफ किया जाए उस पर बात हो रही है और दिल्ली के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी आज पढ़ाने की बात हो रही है। ये मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। इस बार के बजट में जो आपने एजुकेशन को एमसीडी में भी जो प्राथमिकता दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि पीढ़ी पढ़ लेगी तो आने वाले समय में देश का विकास हो जाएगा। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पे धन्यवाद, जितना धन्यवाद करें उतना कम है। मैं हमारे बीजेपी के साथी अभय वर्मा जी नहीं हैं, उनको देखता हूं तो कभी कभी सोचता हूं कि थोड़ी तुलना करता हूं, रेसलर दिखते हैं कि कैसे दिखते हैं, क्योंकि उनकी मैं पीछे खबर पढ़ रहा था कि सफाई कर्मचारी को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था चाबी ना देने के। उस पर चाबी बेशक हो या ना हो एक अलग विषय है, लेकिन हमारा कानून, हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को किसी पे हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। अगर कोई हाथ उठाता तो कानून सबके लिए समान है, लेकिन आज भी वो खुले घूम रहे हैं। और जिस तरीके से क्रेडिट की बात होती है, आज बीजेपी
मैं देख रहा था रैन बसेरे बात कर रहे थे, ये जो क्रेडिट चोर ये बैठे हुए हैं सारे, जो अच्छा काम हो क्रेडिट ये एलजी साहब को दे दे और जो खराबी हो उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेवार। मैं इनसे कहता हूं आप टाइम लो एलजी साहब से, जो भी अफसर जिम्मेवार है हम भी मांग करेंगे जिस अफसर से ये गलती हुई है उसको जो आप सजा दो। ये दिल्ली सरकार हर बार जिम्मेवार क्यों? क्रेडिट जो अच्छा हो वो तुम्हारा, जो खराब हो दिल्ली सरकार। तो ऐसा चलेगा नहीं। दिल्ली की जनता देख रही है जो काम हो रहा है, दिल्ली सरकार बहुत ईमानदारी से काम कर रही है और तुम्हारे तंत्र से, सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से, तुम्हारे रिसोर्स से लड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी, मुझे बहुत खुशी है आज इस देश में अगर कोई विकल्प बन के आया तो आम आदमी पार्टी विकल्प बन के आई है। और मैं अरविंद जी को बधाई देता हूं कि इनसे लड़ते रहिए, हम सारे आपके साथ हैं। और चाहे एमसीडी की बात हो चाहे दिल्ली सरकार की बात हो, आपका काम आज सबको दिख रहा है। आज पूरी दिल्ली आपको धन्यवाद कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री कुलदीप कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और आज बड़े महत्वपूर्ण विषय पर दुर्गेश भाई ने बड़ी चर्चा शुरू की है। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली का जो सफाई कर्मचारी है जो नगर निगम में काम करता है, वो सुबह 6 बजे उठकर दिल्ली की सड़कों को साफ करता है, दिल्ली की सड़कों से कूड़ा उठाता है। जब लोग सुबह सो के नहीं उठते उससे पहले अपनी ड्यूटी पहुंच जाता है। लेकिन अध्यक्ष जी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, दिल्ली को साफ सुथरा करने के बावजूद भी, पिछले 17-18 सालों से दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार थी नगर निगम के अंदर। और उस 17-18 साल की सरकार ने अध्यक्ष जी, क्योंकि अभी दुर्गेश जी ने यहाँ 2017 की बात करी, तो 2017 के उस निगम का मैं सदस्य भी था, उस सदन का 2017 से 20 तक। वहां केवल अध्यक्ष जी सफाई कर्मचारी, जब सदन शुरू होता था तो सफाई कर्मचारी सदन के बाहर बैठे हुए होते थे और उनकी मांग होती थी कि हमें 3 महीने से वेतन नहीं मिला। उनकी मांग होती थी कि हमें हमारे अलाउंस नहीं मिले। उनकी मांग होती थी कि हमें हमारा वेतन समय पे नहीं मिल रहा, हम पक्के नहीं हो रहे। एक व्यक्ति जो इस नगर निगम में जब वो जवानी में लगा था और आज की रिटायरमेंट के 5 साल रह रहे हैं, वो आज तक भी पक्का नहीं हुआ। ऐसी स्थिति नगर निगम की थी। और चारों तरफ दिल्ली में दिवाली होती थी तो दिवाली पे कूड़ा कूड़ा होता था, सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे होती थी। उनकी मांगे बहुत जायज थी। अगर कोई व्यक्ति किसी संस्थान में काम कर रहा है तो उसे वेतन चाहिए, उसे घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, फीस भरने के लिए उसको पैसा चाहिए, क्योंकि उन्हें काम किया तो उसे वेतन चाहिए। लेकिन नगर में ऐसा नहीं होता था। ऐसा सदन के अंदर जो एजेंडा आता था वो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कमीशन एजेंडा होता था, कभी सफाई कर्मचारी के हित का एजेंडा नहीं होता था जो जनता के लिए सुबह 6 बजे उठ के सड़कों को साफ करता था। लेकिन अध्यक्ष जी, दिल्ली के लोगों ने मन बनाया हुआ था अब की बार, और उन्होंने ये मन पूरा बनाया हुआ था कि अब की बार इस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी को, जिसने नगर निगम को बर्बाद किया, पंगु बनाया, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, उस नगर निगम से अब की बार भाजपा को उखाड़ के फेंकना है। दिल्ली में चुनाव की घोषणा हुई। दिल्ली में चुनाव होने से पहले क्या हुआ सबको पता है। भाजपा जाने नहीं चाहती थी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ था, खूब सब कुछ हुआ, सारे ऐसे हुए। लेकिन दिल्ली को ने मिलकर आम आदमी को बहुमत दिया और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर पहली बार नगर निगम के आम आदमी पार्टी का मेयर बना, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और उस सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली के लोगों से वादा किया था, जो सफाई कर्मचारी से वादा किया था कि अगर हम नगर निगम में आएंगे तो आपको पक्का भी करेंगे, आपको वेतन भी देंगे। और आज मुझे बताते हुए सदन में खुशी हो रही है कि आज जब मैं सफाई कर्मचारियों से मिलता हूं, मैं उनसे बात करता हूं, तो आज वो बताते हैं कि आज अगर मेरी तनख्वाह 31 तारीख को आती है, एक गैजेटेड अफसर की तनख्वाह 31 तारीख को आती है, तो 1 तारीख को सफाई कर्मचारी के अकाउंट में तनख्वाह आती है। ये सपना अगर किसी ने पूरा किया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा करने का काम किया। उसके साथ साथ जब उनके पक्के होने की बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि हम नगर निगम में आएंगे, सफाई कर्मचारी को पक्का करेंगे। और मात्र 6 से 8 महीने की सरकार, मात्र 8 महीने की सरकार, कहां 17 साल और कहां 8 महीने, उस 8 महीने की सरकार ने 6594 सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि हम सफाई कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं।
सफाई कर्मचारियों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा सफाई कर्मचारियों की विरोधी रही है, दलित समाज की विरोधी रही है, जिसने उनको हमेशा कच्चा रखा, उनसे काम कराया, वेतन नहीं दिया, 3-3 महीने उन्हें स्ट्राइक पे भेजा, उनको ये बात नागवार गुजरी। जब सदन में ये एजेंडा आना था, उस एजेंडे को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उनको समर्थन करना चाहिए था उन सफाई कर्मचारियों के पक्का होने का, लेकिन उससे उलट जाते हुए उन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार थी, संख्या ज्यादा थी, एजेंडा पास हुआ। उसके बाद भी जब वो नई बात बनी तो वो कोर्ट पहुंच गए उनको रुकवाने के लिए कि इनकी ये नियुक्ति कैसे हो सकती है। अरे आपको इतना दर्द, आपको इतना डर, आप इतनी नियुक्तियां होती नहीं जाते हो, लेकिन सफाई कर्मचारी से आपको आखिर ऐसी क्या नफरत है? दलित समाज के लोगों से आपको क्या नफरत है ऐसी? क्या आप उसको रुकवाने के लिए कोर्ट चले गए? मैं मुख्यमंत्री से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि वो सपना उन सफाई कर्मचारियों को उन्होंने पूरा करने का काम किया जो इतने सालों से वो देख रहे थे। आज उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है, अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई है, तो आज वो पक्के भी होंगे, आज वो परमानेंट भी होंगे, आज तनख्वाह भी समय पे मिलेगी, उनके अलाउंस भी मिलेंगे और दिल्ली साफ सुथरी और सुंदर भी बनेगी। आज दिल्ली को आप देख लो, ये वही दिल्ली है, वही स्ट्रक्चर है, वही कर्मचारी है। जैसे स्कूल बदले दिल्ली के अंदर, वैसे यार दिल्ली की एमसीडी बदल रही है, दिल्ली की सड़कें साफ सुथरी और सुंदर हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर फर्क है तो नियत का फर्क है। मुख्यमंत्री जी की नियत बहुत साफ है, क्लियर है, उनका विजन क्लियर है। वो दिल्ली को साफ करना चाहते हैं और उसके साथ साथ उन सफाई कर्मचारियों को सुविधाएं देना चाहते हैं जो इन लोगों ने आज तक देने का काम नहीं किया। तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जब भी दलित समाज के लोगों की, हमारे स्वच्छता कर्मचारियों की बात आती है, वो हमेशा खड़े रहते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर, इसी दिल्ली के अंदर सीवर के अंदर घुसने से लोगों की मौत हुआ करती थी। मुख्यमंत्री जी ने आज सीवर के अंदर वो सीवर साफ करने की मशीन लेके आए और विशेष तौर पे उस वर्ग के लोगों को मशीन देने का काम किया। आज वो मौत वहां पे नहीं होती है और उन लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया। ये विजन अगर किसी के पास है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने सारे कर्मचारियों को एक साथ पक्का किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री रोहित महलोलिया। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने इतनी गंभीर चर्चा के लिए मुझे मौका दिया है अपनी बात रखने का। आज ये बहुत ही गंभीर चर्चा जो माननीय सदस्य दुर्गेश पाठक जी ने शुरू की है। दिल्ली के वो स्वच्छता के सैनिक, वो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन कि जो हर विषम परिस्थिति के अंदर, आंधी तूफान बारिश के अंदर, कोरोना जैसी महामारी के अंदर अपनी जान को हथेली पे रखकर हर प्रकार की गंदगी, कूड़े और संक्रमण सड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तमाम दिल्ली वासियों को और जितने माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, हम सबको बेहतर जीवन मिल सके, हमारे बच्चे स्वस्थ रह सकें। आप कल्पना करके देखिए कि अगर आपके पड़ोस में, गली में, मोहल्ले में सफाई ना हो, कूड़ा ना उठे, तो क्या आप ऐसे पड़ोस में रह पाओगे? बिल्कुल नहीं रह पाओगे। क्या ऐसे घर में रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो आज हम सबको आभार प्रकट करना चाहिए उन स्वच्छता के सैनिकों का कि जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हम सबको एक नया जीवन देते हैं। और आज अगर एमसीडी की अगर बात करें तो भाई कुलदीप जी यहां पर बैठे हैं, हम दोनों एमसीडी के अंदर भी सदस्य रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हुए भी हमने सफाई कर्मचारियों के हक और हुकूक की लड़ाई को मजबूती से लड़ा। अक्सर देखने में आता था कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से दिल्ली वासी भी परेशान होते थे, कूड़ा नहीं उठता था, गंदगी के ढेर लग जाते थे, क्योंकि वो अपनी जायज मांग के लिए हमेशा गुहार लगाते रहते थे। हमारे सफाई कर्मचारी, ना उनको समय पे वेतन मिलता था, ना उनको एरियर्स मिलते थे। 20-20 साल से लोग कच्चों में पड़े रहे, कोई सुध लेने वाला नहीं था। हमने सड़क से लेकर सदन तक हमेशा भारतीय जनता पार्टी को, गूंगी बहरी सरकार उस समय की एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह बताने का प्रयास किया, उन्हें जगाने का प्रयास किया कि ये भी लोग इंसान हैं, ये भी लोग इंसान हैं हमारे और आपके जैसे,
कि जो सुबह 6 बजे अपने घरों से निकल जाते हैं कूड़े और गंदगी से लड़ने के लिए। 20-20 साल से लोग कचरे में पड़े हुए हैं, आप उनको पक्का कीजिए। लेकिन 15 सालों तक उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केवल धोखा का काम किया कर्मचारियों को, उनको गुमराह करने का काम किया। हजारों की तादाद में लोग पक्के होने कहां देख रहे थे, 2-4 कार्यों को पक्का जाता था खाने के लिए। और कहीं नहीं सामंतवादी जो विचार रहा है ये आरएसएस और बीजेपी होगी, ये उसका परिचायक भी है कि उनको पता है अगर इनको पक्का कर देंगे, इनको 5,000 की जगह 40,000 सैलरी शुरू हो जाएगी, तो ये अपने बच्चे पढ़ाना लिखाना शुरू करेंगे, इनका जीवन अच्छा हो जाएगा। अगर अपने बच्चों को पढ़ा देंगे तो हमारे घर की, हमारे पड़ोस की गंदगी साफ करेगा। ये बहुत साजिश भी रही है भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए उसी साजिश के तहत आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनती है और जो 20-20 साल से कर्मचारी पक्के होने की राह देख रहे थे, आज उनके घरों में दिवाली मनी, सही मायने में दिवाली मनी, कि जब 6,494 कर्मचारियों को एक साथ पक्का किया गया, तो वाल्मीकि समाज में, दलित समाज में, सफाई कर्मचारी वर्ग के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। और लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन टिकने नहीं पाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो मंजूर नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि सफाई कर्मचारियों का जीवन बेहतर हो, वो अच्छा जीवन जिए, उनके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट में चले गए इन नियुक्तियों के विरोध के अंदर, उनको नियमितीकरण के विरोध के लिए। एक तरफ दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे थे, तो आज वही सफाई कर्मचारी वर्ग सीने पे हाथ पीट कर इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोरा है, उनको बद्दुआएं दे रहा है। आज उनके बच्चों की बद्दुआएं इन लोगों को लगेंगी, क्योंकि आज उन सफाई कर्मचारियों के साथ में धोखा करने का काम कर रहा है। जब वो सत्ता में थे तब तो उन्होंने पक्का किया नहीं, आज आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनी है, उसके बाद ये लोग पक्के हुए हैं, तो उनको ये रास नहीं आ रहा है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं सर, इस सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि आज दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का जो सपना हर दिल्लीवासी देख रहा है, जिस सपने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आगे बढ़ रहे हैं, आज एमसीडी में शानदार काम हो रहे हैं, जैसे दुर्गेश पाठक जी बताए थे। तो उनको पता है कि जब सफाई कर्मचारी इतने सारे एक साथ पक्के हो जाएंगे, तो ऊंचे मनोबल के साथ में वो जब सड़कों पर उतरेंगे, तो निसंदेह पूरी दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बन जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। तो वो मनोबल तोड़ने के लिए सफाई कर्मचारियों का भी ये साजिश रच रहे हैं कि सफाई कर्मचारी काम ना करें दिल से, और दिल्ली के अंदर कूड़ा गंदगी ऐसे अंबार लगे रहें। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली के पचकिया रोड के अंदर वाल्मीकि मंदिर है, वाल्मीकि बस्ती है, वहां पर सैकड़ों कर्मचारी, हजारों कर्मचारी वहां पर रहते हैं। मेरे को याद है कि जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को हमने वहां आमंत्रित किया, अरविंद केजरीवाल जी ने यह बात वहां पर कही थी सभी लोगों से कि जिस प्रकार से सफाई कर्मचारी इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मशक्कत करते हैं, उनको वाजिब हक नहीं मिलता है। लेकिन एक सपना उन्होंने कहा था और वादा भी लिया था सफाई कर्मचारियों से कि मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों के हाथ में झाड़ू है, मैं देखना चाहता हूं एक एक सफाई कर्मचारी के बच्चे के हाथ में कलम होनी चाहिए। मैं चाहता हूं एक एक सफाई कर्मचारी का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल जी ने सपना हमें देखना सिखाया था। और आज जब अरविंद केजरीवाल जी के उसी सपने को लेकर वाल्मीकि समाज, दलित समाज आगे बढ़ रहा है, तो आज ये कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा आज किया जा रहा है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो इस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे दुर्गेश पाठक जी ने इस चर्चा को जैसे शुरू किया और उनको पता लगा कि यहां पर सफाई कर्मचारियों की बात होने वाली है, तो देखा किस प्रकार से उन्होंने इस आवाज को दबाने का प्रयास किया। पूरे सदन ने देखा, एक एक सदस्य ने देखा किस प्रकार से वो बौखला गए, किस प्रकार से वे उठ खड़े हुए और भाग गए। ये वो कितने हैं सफाई कर्मचारियों के, कितने बड़े दुष्ट सफाई कर्मचारी, ये आपके व्यवहार से पता गया। अगर सच में वाल्मीकि समाज कर्मचारियों के ऐसे होते तो यहां बैठते और चर्चा में भाग लेते और बताते कि क्या मजबूरी रही कि वो 15 साल तक उन्होंने सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं कहा। माननीय अध्यक्ष जी, एक अनुभव को आप लोगों से शेयर करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे पास में एक बहन जी आती हैं, आके अपना दुखड़ा बताती हैं कि रोहित भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे दूध पीते हुए, जब मैं एमसीडी में काम पर लगी थी
तो मन दूध पीते बच्चों को सुबह 6 बजे घर पर छोड़ के जाती थी। आज वही बच्चे शादी लायक हो गए, जवान हो गए, लेकिन आज भी मैं कच्चों में काम कर रही हूं। आज भी वो बहन कच्चों में काम कर रही है। आज उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी जवान लड़कियों की शादी कर सके। तो इस प्रकार से आज उन मेहनत का लोगों के साथ में बड़ी चीज जीवन में बनी हुई। जो लोग रिटायर जाते हैं उनको रिटायरमेंट का हिसाब नहीं मिलता है। मेरे पड़ोस में त्रिलोक इस बस्ती से आता हूं जहां पर संख्या में चाहते हैं। त्रिलोकपुरी सबसे बड़ी बस्ती है कर्मचारियों की। ऐसे सारे कर्मचारी हैं माननीय जी कि जो जिंदगी जिन्होंने दिल्ली की जिंदगी को साफ करा, मैंने पूरी शिद्दत से काम किया, ईमानदारी से काम किया, और जब वो रिटायर हुए तो अपने रिटायरमेंट के पैसे का 1 रुपए का भी सुख भोगे हुए ही बेचारे इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्योंकि उनके रिटायरमेंट के बाद 5-5, 7-7 साल तक भी उनको 1 रुपया हाथ पे नहीं मिलता था। इसको बदला है तो अरविंद केजरीवाल जी ने। आज कर्मचारी को 1 तारीख को सैलरी मिल रही है, 1 तारीख को सफाई कर्मचारी की सैलरी उसके अकाउंट में आ रही है, दीपावली पे बोनस भी मिल रहा है। तो ये इसलिए हुआ कि आज बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली वासियों ने करके दिखाया, न केवल दिल्ली के हक में बल्कि उन सफाई कर्मचारियों के हक में भी, कि जो वर्षों से अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे थे, मांग कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, आज इतनी गंभीर चर्चा में आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। साथ ही साथ माननीय सदस्य दुर्गेश पाठक जी का भी मैं इनकी इस प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि आज आपने सफाई कर्मचारी की आवाज को यहां पर उठाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। श्रीमान करतार सिंह तंवर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज आपने मुझे सदन में हो रही बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं दुर्गेश पाठक जी और जो पूर्व में मेरे साथियों ने बात रखी है उन सब से मैं सहमत हूं कि निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले हमारे सफाई कर्मचारियों की क्या दुर्दशा थी। नरकीय जीवन वो जी रहे थे, समय पे सैलरी नहीं मिलती थी, सफाई के साधन नहीं होते थे, और बहुत बहुत लंबे समय तक उनको कच्चे कर्मचारी के रूप में काम करना पड़ता था, जिससे कि उनको सैलरी भी कम मिलती थी और अपने परिवार का भरण पोषण भी वो ठीक से नहीं कर पाते थे। अध्यक्ष जी, बीजेपी में 5 साल में निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले कुल 1090 सफाई कर्मचारी पक्के हुए थे, और आम आदमी पार्टी की सरकार आने के 6 से 8 महीने में ही 6494 कर्मचारी पक्के किए गए हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, अभी सभी साथियों ने बड़े विस्तार से बात में रखी है, और ये बहुत बड़ा सच है कि जब दिल्ली सो रही होती है, जब सब सो के भी नहीं उठते, तब ये हमारे कर्मचारी जो काम पे लग जाते हैं, पूरी दिल्ली की गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। लेकिन किस तरह से बीजेपी के शासन में इनके साथ अत्याचार हुआ, इनका शोषण हुआ, ये आज विस्तार से सभी ने यहाँ पे बातें रखी हैं। अध्यक्ष जी, इतनी अच्छी सुविधाएं जो ये कर्मचारी पूरी दिल्ली को देते हैं, तो इनका भी अधिकार बनता था कि इनको भी सारी सुविधाएं मिले, इनका परिवार भी अच्छे से चले, उतनी व्यवस्थाएं सरकार इनके लिए करती। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बीजेपी की सरकार ने हमेशा इनका शोषण किया और कोई सुविधाएं नहीं दी गईं। बीजेपी की सरकार में 15 वर्षों तक लगातार इनका शोषण रहा, और ये सच है कि बहुत से कर्मचारी तो कच्चे ही रिटायर हो गए, ना उनको फंड मिले, सैलरी तो समय पे कभी मिलती ही नहीं थी, कई महीनों तक सैलरी नहीं मिलती थी। लेकिन जब से निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का, हर महीने की 1 तारीख को सैलरी उनके खाते में आ रही है, और बहुत भारी संख्या में कर्मचारी पक्के भी किए गए हैं। अध्यक्ष जी,
जैसा अभी दुर्गेश पाठक जी ने बताया कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने निगम में अरविंद केजरीवाल जी ने जो वायदा किया था दिल्ली में कर्मचारियों को पक्का करने का, उसको पक्का करने का काम शुरू किया, तो किस तरह से उन्होंने जो है इसके खिलाफ में काम किया और बहुत भारी षड्यंत्र भी रचे, यहाँ तक कि कोर्ट में भी भेजे गए हैं। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली का एक एक स्थायी कर्मचारी खुश है और जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था दिल्ली की जनता से कि हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, अध्यक्ष जी वही तो कर्मचारी हैं, उतनी उनकी संख्या है और आज जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। आज दिल्ली का हर व्यक्ति ये कहता है कि इतने कम समय में इतना परिवर्तन सफाई के रूप में हुआ है और ये कई सर्वे भी हुए हैं जिनमें ये बात सामने आई है। तो अध्यक्ष जी, इतना अच्छा कर्मचारियों के साथ हुआ और जब कर्मचारियों के साथ अच्छा हुआ, उनको सैलरी मिली, उनको न्याय मिला, तो उन्होंने भी उतने ही लगन से काम किया और उनकी लगन की वजह से आज दिल्ली साफ हो रही है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अरविंद केजरीवाल जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सफाई कर्मचारी को, एक एक कर्मचारी को न्याय दिलाया और जो दिल्ली की जनता से कूड़ा मुक्त दिल्ली देने का वायदा किया था, आज वो दिल्ली साफ हो रही है, दिल्ली कूड़ा मुक्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जय भगवान उपकार जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय हमारे दुर्गेश पाठक जी ने जो सफाई कर्मचारियों को वेतन को लेकर जो मुद्दा रखा है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सदन में दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने लगभग करीब 5000 लोगों को पक्का करने का जो दिल्ली नगर निगम में वादा किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। नहीं, टोटल करीब 6494 लोगों को पक्का कर चुके हैं और लगभग 5000 के आसपास लोगों को पक्का करने की बात की है, मैं ये कह रहा हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब है कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर जो हमारे सफाई कर्मचारी, जैसे कि अभी कुलदीप भाई बता रहे थे कि सुबह उन्हें करीब 6 बजे जाने के लिए 4 बजे जगना होता है और कई कर्मचारी तो बेचारे, जो मेरे क्षेत्र की मैं बात करूं तो काफ़ी दूर दूर से आते हैं। कोई हरियाणा से आता है, कोई हरियाणा के कुंडली से उधर से आता है, बॉर्डर पार के क्षेत्रों से भी काफ़ी लोग आते हैं जिनको सुबह 6 बजे आने के लिए, अपनी ड्यूटी पे आने के लिए करीब करीब 3 बजे 4 बजे जगना पड़ता है। तो अध्यक्ष महोदय, ऐसे सफाई कर्मचारी जो लगातार मेहनत करते हैं, दिल्ली का गंद उठाते हैं और हमें स्वस्थ वातावरण देते हैं, ऐसे सफाई कर्मचारियों को अध्यक्ष महोदय अगर दिल्ली की सरकार ने पक्का किया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जैसे कि अभी रोहित भैरोलिया जी ने बताया कि वो सदन के अंदर निगम पार्षद रहे। अध्यक्ष महोदय, मुझे भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 2017 से 2020 तक निगम पार्षद रहने का मौका अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने देखा, क्योंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मेंबर भी रहा हूँ करीब 2 साल, और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मैंने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अभी, जैसे कि हमारे पाठक जी ने बताया कि 5 साल के अंदर 700 लोगों को उन्होंने पक्का किया। अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर जब भी स्टैंडिंग कमेटी लगती थी तो सिर्फ एक ही बात होती थी, आज 2 कर्मचारी पक्के कर दिए गए, ताली बजाते थे। आज 11 कर्मचारी पक्के कर दिए गए, ताली बजाते थे। मतलब कभी 2 कर रहे हैं, कभी 4 कर रहे हैं, कभी 5 कर रहे हैं, कभी 11 कर रहे हैं, कभी 9 कर रहे हैं। एक खेल बना रखा था सदन के अंदर। मैंने इस मुद्दे को बार बार बोला कि आपने सफाई कर्मचारियों के लिए खेल बना रखा है, ये क्यों नहीं इकट्ठा उनको पक्का करते। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई निगम के अंदर, आज हमारी सरकार ने 5000 लोगों को एक साथ पक्का किया, वो करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी वो नेता है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और करके दिखाया। चाहे मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल जी की, जब से हमारी दिल्ली की सरकार बनी है तो हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर जितनी भी सफाई कर्मचारी की बस्तियां हैं उनके अंदर, अध्यक्ष महोदय, बहुत ही बुरा हाल था। सभी के अंदर पानी की लाइनें डलवाई, गलियां बनवाई, आईजीएल की पाइपलाइन डलवाई, सीवर लाइन डलवाई, उनके अंदर कैमरे लगवाए
उनके अंदर गेट लगवाए, वाईफाई लगवाए, कैमरे लगवाए। अध्यक्ष महोदय, मतलब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए वो करके दिखाया है। एक तरफ सफाई कर्मचारी सदन के अंदर बार बार ये जैसे कि अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि चार 5 महीने उनको सैलरी नहीं मिलती थी, और पूरा सदन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर में निगम पार्षद था, तो मैंने देखा था उस माहौल को कि चारों तरफ से उत्तरी दिल्ली नगर निगम का पूरा जो हमारा सिविक सेंटर है वो सफाई कर्मचारियों ने घेर लिया था। चारों तरफ से कई दिन तक लगातार वहां पर हड़तालें होती रही, बहुत बुरा हाल हो गया। सफाई कर्मचारियों को 5 महीने तक तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, वो बेचारे परेशान थे। जो हमारे जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी थे वो MSP एरियर और वेतन के लिए लगातार बोलते रहते थे। अध्यक्ष महोदय, निगम के अंदर तो ये भी हुआ है कि जो सफाई कर्मचारी अगर वो रिटायर हो गया, अगर उसकी बेटी की शादी है तो उसे 5 साल तक पेमेंट नहीं मिलती थी, उसको अपनी रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिलता था। बेचारे इतना बुरे हाल अध्यक्ष महोदय निगम के कर्मचारियों को झेलना पड़ा है। लेकिन आज भला है अरविंद केजरीवाल जी का, दिल्ली की सरकार का, कि निगम के अंदर जैसी सरकार बनी है हमारी, आज सभी कर्मचारियों को समय से तनख्वाह मिल रही है, समय से पैसा मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार है जो दलित विरोधी है। बीजेपी का जो चेहरा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अध्यक्ष महोदय, ये लोग अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से बीजेपी दलित विरोधी है। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार लोगों को पक्का कर रही है तो ये लोग एलजी के माध्यम से कोर्ट में जाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे बीजेपी का जो मुखौटा है वो सामने आ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 15 साल निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। क्या करें, सोमवार तक की माननीय सदस्यगणों से प्रार्थना, अपने अपने स्थान पर बैठे। सदन की कार्रवाई सोमवार 18 तारीख प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।